स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त को वहां पहुंचकर राम मंदिर का शिलान्यास किया, भूमि पूजन किया। इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मियां अभी भी जारी हैं। राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर किस किस ने विरोध किया है और कौन सी पार्टी ने इसका समर्थन किया है, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। कौन सी पार्टी ने राम मंदिर के शिलान्यास का स्वागत किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी की। आप जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी लगातार सवाल उठाते रहे हैं। राम मंदिर के शिलान्यास में प्रधानमंत्री मोदी के जाने को लेकर सवाल उठाते रहे हैं और किस तरह से कोर्ट का फैसला आया बाबरी मस्जिद विध्वंस को लेकर, इन सारी चीजों पर असदुद्दीन ओवैसी बोलते रहे हैं। यहां तक कि राम मंदिर के लिए भूमि पूजन होने से कुछ देर पहले का भी उनका ट्वीट यही था कि बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है और बाबरी मस्जिद ही रहेगी इंशाअल्लाह। यानी बाबरी मस्जिद को लेकर उन्होंने कहा है कि वो आखिरी सांस तक यही कहते रहेंगे कि जहां पर बाबरी मस्जिद थी वहां पर बाबरी मस्जिद ही रहेगी। अब मैं बाकी पार्टियों का जिक्र करता हूं और उनके ट्वीट और उनके स्टेटमेंट दिखाता हूं कि आखिर उनका क्या स्टैंड है राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर, जिसमें बीएसपी है, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस खुद है, इसके अलावा आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या रहा है और साथ ही साथ तृणमूल कांग्रेस का स्टैंड क्या रहा है, ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है। इन सारे लोगों पर हम बात करेंगे, इनके ट्वीट दिखाएंगे, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी पहले ही ये बोल चुके हैं कि राम मंदिर का शिलान्यास हो गया, इसका मतलब सेकुलर, जो सेकुलर नाम का शब्द है इसको ये खत्म हो गया, सेकुलरिज्म अब नहीं रहा। इस तरह की बात असदुद्दीन ओवैसी कह चुके हैं। लेकिन अब ये पार्टी जो अपने आप को सेकुलर कहती है, उनका क्या स्टैंड रहा है वो देख लेते हैं। सबसे पहले ऑल इंडिया महिला कांग्रेस ने ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि आगामी 5 अगस्त 2020 को रामलला के मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। भगवान राम की कृपा से ये कार्यक्रम उनके संदेश को प्रसारित करने वाला राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का कार्यक्रम बने। इसके अलावा प्रियंका गांधी का जो ट्वीट था वो भी आपने देखा होगा कि किस तरह से प्रियंका गांधी ने उसको सौहार्द और ब्रदरहुड की मिसाल देते हुए ट्वीट किया था कि ये भाईचारे का प्रतीक है, इस तरह का ट्वीट। और उसके बाद राहुल गांधी का भी ट्वीट आता है। राहुल गांधी लिख रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सर्वोत्तम मानवीय गुणों का स्वरूप हैं। वे हमारे मन की गहराइयों में बसी मानवता की मूल भावना है। राम प्रेम हैं, वे कभी घृणा में प्रकट नहीं हो सकते। राम करुणा हैं, वे कभी क्रूरता में प्रकट नहीं हो सकते। राम न्याय हैं, वे कभी अन्याय में प्रकट नहीं हो सकते। यानी कांग्रेस ने राम मंदिर के शिलान्यास का समर्थन किया है। सबसे पहले इसकी शुरुआत कमलनाथ ने की थी, उसके बाद दिग्विजय सिंह, उसके बाद प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और महिला कांग्रेस, इस तरह के सारे इनके ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट आए कि ये इन्होंने शिलान्यास का जो है स्वागत किया। लेकिन एक चीज इनके ट्वीट में नजर आई कि इन्होंने अपने ट्वीट में या वक्तव्य में कहीं पर भी बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं किया, विध्वंस का जिक्र नहीं किया। अब हम बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं। मायावती ने ट्वीट किए हैं। मायावती ने ट्वीट कर लिखा कि जैसा कि सर्वविदित है कि अयोध्या विभिन्न धर्मों की पवित्र नगरी व स्थली है, लेकिन दुख की बात यह है कि स्थल राम मंदिर व बाबरी मस्जिद जमीन विवाद को लेकर काफी वर्षों तक विवादों में भी रहा है, लेकिन इसका माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अंत किया। साथ ही इसकी आड़ में राजनीति कर रही पार्टियों पर भी काफी कुछ विराम लगा है। माननीय कोर्ट के फैसले के तहत ही आज यहां राम मंदिर निर्माण की नींव रखी जा रही है, जिसका काफी कुछ श्रेय माननीय सुप्रीम कोर्ट को ही जाता है। जबकि इस मामले में बीएसपी का शुरू से ही यही कहना है कि इस प्रकरण को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा उसे हमारी पार्टी स्वीकार करेगी, जिसे अब सभी को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। बीएसपी की यही सलाह है। इसके अलावा अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने लिखा है कि जय महादेव, जय सिया राम, जय राधे कृष्ण, जय हनुमान। भगवान शिव के कल्याण, श्री राम के अभेत्व व श्री कृष्ण के उन्मुक्त भाव से सब परिपूर्ण रहे। आशा है वर्तमान व भविष्य की पीढ़ियां भी मर्यादा पुरुषोत्तम के दिखाए मार्ग के अनुरूप सच्चे मन से सबकी भलाई व शांति के लिए मर्यादा का पालन करेंगी। इन्होंने भी कहीं भी बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं किया।
इसके अलावा अरविंद केजरीवाल, जो सेकुलर अपने आप को कहते हैं, वो राजनीति को बदलने के लिए राजनीति में आए थे। उन्होंने ट्वीट किया है, क्या किया है, भूमि पूजन के मौके पर पूरे देश को बधाई। भगवान राम का आशीर्वाद हम पर बना रहे। उनके आशीर्वाद से हमारे देश को भूखमरी, अशिक्षा और गरीबी से मुक्ति मिले और भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बने। आने वाले समय में भारत दुनिया को दिशा दे। जय श्री राम, जय बजरंगबली। इसके अलावा ममता बनर्जी, जो तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है। ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है ये मैं आपको दिखा देता हूं। ममता बनर्जी ने कहा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। मेरा भारत महान, महान हमारा हिंदुस्तान। इसके आगे वो लिख रही हैं कि हमारे देश ने हमेशा विविधता में एकता की सदियों पुरानी विरासत को बरकरार रखा है और हमें इसे अपनी आखिरी सांस तक संरक्षित रखना चाहिए। तो ये उन बाकी सारी पार्टियों के ट्वीट थे जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, और उनके ट्वीट से उनका स्टैंड भी पता चल गया होगा। अधिकतर जो ट्वीट हैं वो इस लहजे में किए गए हैं कि बैलेंस करके कहा गया है। ना तो उन्होंने बाबरी मस्जिद का जिक्र किया है और ना ही राम मंदिर को लेकर पहले से कोई वक्तव्य दिया है। अब आकर राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर जैसे अरविंद केजरीवाल ने खुशी जाहिर की है, स्वागत किया है, वैसे ही बाकी लोगों ने, जैसे ममता बनर्जी का आपको मैंने ट्वीट दिखाया, ममता बनर्जी ने भाईचारे और अनेकता में एकता की बात की है। ना उन्होंने बाबरी मस्जिद का जिक्र किया और ना ही उन्होंने राम मंदिर के शिलान्यास का जिक्र किया, ना ही उसका स्वागत किया। यहां पर उन्होंने बैलेंस बनाने की बात कही और आपसी सौहार्द, भाईचारे को बनाने के लिए ट्वीट किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इसका स्वागत किया है। उधर कांग्रेस का जो भी स्टैंड है वो क्लियर हो चुका है। कितने उनके बड़े जो नेता हैं उन्होंने साफ तौर पर राम मंदिर को लेकर वेलकम किया है, उसके साथ खड़े हुए हैं। इसके अलावा जो बीएसपी का है, उन्होंने बीएसपी का स्टैंड साफ रहा है कि वो पहले से ही बीएसपी का ये मानना है कि इस मसले को लेकर जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो उसके साथ रहेंगे। अखिलेश यादव का ट्वीट भी हमने आपको दिखाया कि वो इस मसले को लेकर क्या समझ रखते हैं। इन सारे ट्वीट को देखकर और इन पार्टियों के स्टैंड को देखकर और खासकर असदुद्दीन ओवैसी के उस वक्तव्य को देखकर जिसमें वो सेकुलर शब्द को खत्म होने की बात कह रहे हैं, साथ ही साथ उन सारे सेकुलर पार्टियों को लेकर तंज कस रहे हैं कि कोई भी बाबरी मस्जिद को याद नहीं कर रहा है। आपका इन पार्टियों के स्टैंड को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया।